बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहान न्यूज़ के साथ मैं हूं गुलाम अब्बास। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं राजा बाज़ार के कदीम तरीन इलाके पुराना किला पे, जहां के जो तासुरात दिए जा रहे हैं कि जी आवाम बौखलाहट का शिकार है। ये किसी ने बिल्कुल गलत फहमी ज़ाहिर की है, बुज़दिली का मुज़ाहरा किया है। मैं इस वक्त किला बाज़ार में मौजूद हूँ। तमाम शॉप्स खुली हुई हैं, हौसले बुलंद हैं। ये क्या कह रहे हैं, आइए इन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। 30 साल से यहाँ पाकिस्तान में कर रहा हूँ। पुराने किले के ऊपर चादरों की मेरी दुकान है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े खुशी और मसरत के साथ काम कर रहे हैं। और जो हमारी जो फ़ौज है अल्हम्दुलिल्लाह नहायत ही बेहतरीन फ़ौज है। और हम जनाब मुनीर साहब को सलूट पेश करते हैं और उसकी फ़ौज को भी और उनके बाशिंदों को भी, जिन्होंने बेहतरीन जवाब दिए। मुझे ये बताइए कि जो तासुरात हैं, आप अपना क्या पैगाम देना चाहेंगे इंडिया की उस बुज़दिल कौम को कि हम मुसलमान कौम, हमारी आर्मी जो इस वक्त महाज़ों पे लड़ रही है, क्या किसी किस्म का आप में खौफ है, या आप ये कहना चाहेंगे कि हम अपनी फ़ौज के साथ हैं और जो फ़ौज हुक्म करेगी मुसलमान पूरी कौम उनके साथ चलेगी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तानी कौम जो है फ़ौज के शान बशाना खड़ी है और बेहतरीन अवाम है। हमें किसी का डर खौफ नहीं है। हम बेहतरीन इसके साथ दफा भी करेंगे और पाकिस्तान का बच्चा अपनी कौम की सरमदिद के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। देंगे हम मैसेज ये देंगे, आप बाकी के जिस तरह भी कहेंगे हम अपने जान माल और हाजर जान कुर्बानी करने के तैयार है। इंशाल्लाह जब भी हुक्म करेंगे हम हाजिर करेंगे। हमें मौका मिलेगा उनसे पहले पहुंचेंगे बॉर्डर पे, या मारेंगे या मरेंगे। क्या किसी किस्म का कोई खौफ है आप लोगों के अंदर? नहीं, कोई खौफ नहीं है, कोई खौफ नहीं है इंशाल्लाह। बल्कि ऐसा लगता है कि खून की गर्मी मौजूद है और अपने मुल्क के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, हम मर मिटने के बिल्कुल तैयार है। बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो वो ये होगा, बिल्कुल साफ गो के तरीके यहाँ अपने चैनल जहान न्यूज़ के तवस्सुत से मैं ये बताना चाहता हूँ इंडियन आर्मी को और इंडियन के मोदी सरकार को कि देखें मुसलमान कौम कफन पहन के तैयार है पहले से ही। बिल्कुल बिल्कुल तैयार है जी, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है जी, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं। पाकिस्तान आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है। जो रात को उन्होंने किया उसका जवाब भी दिया पाकिस्तान आर्मी ने। हम उनके साथ हैं। हमें जिस टाइम वो आवाज़ कराएंगे हम उनसे पहले बॉर्डर पे जाने के लिए। इसी बाज़ार किला में मौजूद हैं एक खातून, ज़ईफ़ुल उमर है, और देखें वो खुद आई हैं अपने जोश और वलवले के तहत अपनी आर्मी को बकअप करने के लिए। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पावरफुल है, बहुत ईमान वाले हैं, हम ताकत वाले हैं, हम मुसलमान हैं। हम इंशाल्लाह जीतेंगे, फतह हमारी होगी इंशाल्लाह। हमें ईंट का जवाब पत्थर में देंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम बिल्कुल अपनी आर्मी के साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हम तो उसके लिए जज्बा है वो उसको हमारा कि वो बहुत अच्छे काम कर रही हैं, तो इंशाल्लाह उसके साथ ही रहेंगे हम। आप अपने वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं? बस अभी उन्होंने जो काम कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और सपोर्ट दे उनको। और ये भी बताइएगा कि जो बाज़ारों की पहले हालत थी, क्या अब वो हालात है इस वज़ीर आला के बाद? नहीं, बेहतर हालात तो बेहतर ही हैं, बहरहाल गुजारा हो रहा है, शुक्र है अल्लाह का, दराब दे रहे हैं हमें। हमारी आर्मी जो काम कर रही है जी माशाल्लाह, हम मुसलमान हैं, हम डरने वाले नहीं हैं और दुनिया की वाहिद हमारी आर्मी है, सबको मालूम है। और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, इस्लाम की जीत होगी इंशाल्लाह। आज की रात का आपको पता है कि उनकी तमाम चौकियां और उनकी वो मेन अड्डे पाकिस्तानी फ़ौज ने उड़ा दिए। बिल्कुल बिल्कुल, आज उन्होंने जो है ना ये उनको आज इन्होंने जो कार्रवाई की है ना माशाल्लाह वो देखने वाली कार्रवाई है। हमारा आर्मी चीफ, हमारी आर्मी और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो कह रहा है कि अगले पिछले उतार के छोड़ेंगे इंशाल्लाह, सब उतार के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। हर बंदा अपनी अपनी कोशिश कर रहा है, अवाम में भी बहुत जज्बा है इंशाल्लाह। पाकिस्तान आर्मी आपको आवाज़ देगी तो क्या करेंगे? मैं कहता हूँ जी सारे बॉर्डरों पे पहुँच जाएंगे, कोई मसला नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है।
देखें नाजरीन, आप देख रहे हैं कि मैं अभी सिर्फ बुजुर्गों से बात कर रहा हूँ, कितने हौसले बुलंद हैं उनके, अपने इस मुल्क के लिए, अपने इस मुल्क की फ़ौज के लिए हमतन तैयार हैं, कफन पहन के। वो कहते हैं कि अगर आर्मी हुक्म देगी तो हम उनसे पहले जाके इंडिया के साथ उनको नेस्तो नाबूद करेंगे, इस दुश्मन मुल्क को जो रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला करता है। जी इंशाल्लाह हम आर्मी के साथ है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे माशाल्लाह फ़ौज बहुत अच्छा काम कर रही है जी अपने मुल्क के लिए, तो इंशाल्लाह हमें फ़ख्र है इस पे कि ये बहुत माशाल्लाह अरूज पे इंशाल्लाह जाएगी। ये इंडिया वाले देख लें कि आया मुसलमान कौम के चेहरों पे कोई खौफ है या वो मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं? नहीं, खौफ है उनके चेहरों पे, उनके चेहरों पे है, मुसलमानों के तो नहीं है। नहीं, उनकी रात की नींदें हराम है और हम बॉर्डरों पे जाने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। आप तो बिल्कुल तैयार बैठे कि यही छुरी चाकू से भी अगर काम लेना पड़ा तो इंडिया वालों की गर्दनें आप इससे भी काट देंगे। इंशाल्लाह जी हम इंडिया वालों को वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक उनकी पहुँच नहीं है। इंडिया को हम नष्ट नबूद कर देंगे। आप अपनी पाकिस्तान आर्मी के लिए क्या पैगाम देंगे? हम ये पैगाम देंगे कि वो बहुत बहादुर है, हम जब भी उनको हमारी ज़रूरत पड़ी हम उनके लिए तैयार हैं। पाक आर्मी के लिए पैगाम यही है, हम पाक आर्मी के साथ हैं, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। आपकी पाकिस्तान फ़ौज इस वक्त कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है जी, माशाल्लाह, अल्लाह उनको खुश रखे। माशाल्लाह हमारी आर्मी का जज्बा इतना है, अवाम उनके साथ खड़े हुए हैं और जब तक वो इंशाल्लाह अवाम साथ हैं। और इंशाल्लाह हम तो ये चाहते हैं कि पहली बात है कि हमारी आर्मी और हम जंग चाहते ही नहीं थे, हम अमन पसंद लोग हैं, लेकिन हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई है और अगर मुसल्लत की गई है तो इसका जवाब देने का हमारे पास पूरा राइट है और इंशाल्लाह हम मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं और देंगे। अभी भी हमारा पैगाम यही है कि हम अमन पसंद लोग हैं, हमें तंग ना किया जाए ना छेड़ा जाए और हमारी आर्मी बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है। और इन्होंने जो इंडियन मीडिया है, दुश्मन का जो मीडिया है, इसने बहुत इररिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स दिया है। इन्होंने ज़बरदस्ती जंग लेकर आए हमारे ऊपर और अगर हमें मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे जैसे रात को दिए। और अगर और इन्होंने तंग किया तो इंशाल्लाह ये जानते नहीं हैं हमारी ताकत क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि जी अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाली मुसलमान कौम के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर होती है। जब अल्लाह का नाम गूंजता है तो यकीनन फतह फिर उसी की होती है जो हक के साथ होता है और परवरदिगार सिर्फ एक ही है। और आपकी आर्मी, आपकी बातों से और जिन जिन से मैं बात कर रहा हूँ यही लग रहा है कि हर बच्चा, जवान, बूढ़ी और हमारी जवान बच्चियाँ अपनी आर्मी के लिए वो कहते हैं कि आर्मी हुक्म करे हम उनसे पहले बॉर्डरों पे पहुँच जाएंगे। और हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है कि इस मरतबा इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है दानिस्ता तौर पे, अब हम अगले पिछले हिसाब किताब इनके बराबर भी करेंगे और इनका मुंह भी काला करेंगे। मोदी को तो बिल्कुल बच्चों वाली सोच है उसको तो ये चाहिए था कि अक्लमंदी से काम करता, लेकिन अगर ये जंग मुसल्लत कर दी गई है तो इनको पता नहीं है हमारी आर्मी कितनी प्रोफेशनल है। रात को हमारी बेस पे इन्होंने हमले किए हैं मिसाइल और उसके जवाब में हमारी आवाम बाहर निकली है सड़कों पे, उन्होंने सड़कों पे निकल के जवाब दिया है। इनको ये नहीं पता कि इनका वास्ता किन से पड़ गया, अब इनको पता चल जाएगा। मोदी को ये पता नहीं कि इसने किस कौम को ललकारा है। हम अपनी पाक फौज की छाना बछाना है, अगर हमें हुक्म किया तो हम पाक फौज से पहले बॉर्डरों पे जाएंगे और इंशाल्लाह इनको ऐसी करार वाकई सज़ा दी जाएगी। और इनके मीडिया को भी, जो ब्रिगेडियर गोबर जो था ना वो बड़ा भौंक रहा था, ब्रिगेडियर गोबर को वहाँ जाके हम बताएंगे और इंशाल्लाह दिल्ली पे झंडा आप लगाएंगे। ये किसी भूल में ना रहें। पाकिस्तान इंशाल्लाह बच्चा इस मुल्क के लिए कट मरने को तैयार है इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। मेरा नाम असद है। पाक फ़ौज जिंदाबाद। माशाल्लाह में बहुत खुशी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये जो काम किया है बहुत अच्छा किया। हम अपने पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, ठीक है। जब भी हमें आवाज़ देंगे हम पाक फ़ौज के साथ हैं, हम जाएंगे, ठीक है। वो इंडिया डरा हुआ है, वो समझ रहा है कि पाकिस्तान अवाम जो सी है वो डरी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत खुशी है, हम मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने ये जो काम किया है ये तो इनके गोले थे, इनको अभी पता चला है कि पाकिस्तान की फ़ौज क्या है और पाकिस्तान की अवाम क्या है।
ठीक है, हम मौला अली के मानने वाले हैं, ये नहीं मैदानों में डरे तो हम कैसे डर सकते हैं, हम इनकी उम्मत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस पाक ज़ात का। आसम मुनीर आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, पाक फ़ौज के साथ हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद जी, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान फ़ौज को जब आर्मी चीफ आपको आवाज़ देगा, पाकिस्तान आपको आवाज़ देगा, तो क्या आप लड़ने के लिए जाओगे? जी। आप पाकिस्तान आर्मी के लिए दुआएं करते हो? हमारी आर्मी बहुत अच्छा कर रही है हमारे लिए, हम आराम से सोते हैं और ये हमारी बॉर्डरों पे खड़े होकर हमारी हिफाजत करते हैं। मेरी तरफ से आर्मी को बहुत बहुत मुबारक को सलाम पेश करता हूँ, और उन्होंने बहुत अच्छा तम्मुल, सब्र और तम्मुल से उन्होंने जो काम किया है ना, दिल खुश कर दिया। पाकिस्तान आर्मी ने जो कर दिखाया है, इंशाअल्लाह अल्लाह उनको तौफीक दे, आइंदा भी वो इसी तरह चलते रहें और दुश्मन के दांत खट्टे करते रहें। दुश्मन ने रात की तारीकी में जो कुछ किया है, पाकिस्तान आर्मी में दिन के उजाले में उसका जवाब दिया है, और माशाअल्लाह उनके वो जगह तबाह की हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। अल्लाह ताला पाक आर्मी को और हिम्मत दे और हम पाक आर्मी के साथ खड़े हैं। अवाम जज्बे के साथ है, सियासी इख्तलाफात अपनी अपनी जगह, लेकिन इस वक्त कौम को ज़रूरत है इकट्ठे होने की, और माशाअल्लाह जो आर्मी ने कर दिखाया, पाक आर्मी जिंदाबाद। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। टेंशन नहीं लेनी, हम आपके साथ, आर्मी के साथ हैं, आर्मी चीफ के साथ हैं, गवर्नमेंट के साथ हम, ठीक है ना। इंडिया को बताएंगे मुसलमान की ताकत क्या आती है, ठीक है ना। हमारे जज्बात से वो खेल रहे हैं। आपने देखा नाजरीन के जितने भी शख्स बूढ़े या बच्चे आए, सबके हौसले बुलंद है। मैं यहाँ से ये पैगाम देना चाहूँगा इंडियन गवर्नमेंट को कि होश के नाखून लें। मोदी सरकार, आपने एक मुसलमान कौम को ललकार करके बहुत बड़ी गलती की है और इसका खमियाजा अब आपको भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। कैमरामैन कमर अब्बास के साथ मैं हूँ गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं जहान न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।